क्या हम आगे भी आपको इस तरीके से देखेंगे लड़ते हुए जहां पर पार्टी के इतर आप लोगों की समस्याओं को लेकर खड़े होंगे, चाहे वो सचिन पायलट के साथ खड़े होने की बात हो या फिर हनुमान बेनीवाल के साथ? हर आंदोलन के अंदर प्रत्येक जनप्रतिनिधि का स्वागत है कि वो कम से कम जनता की आवाज और उसकी भावनाओं को जिंदा रखने के लिए लड़ तो रहे हैं। वो लड़ाई चाहे कोई लड़ो, हम सब एक साथ हैं। तो आप आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, चाहे बिल्कुल। चाहे बेनीवाल खड़े हो या फिर पायलट खड़े हो। कल को अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल खड़े हो और एक तरफ सचिन पायलट खड़े हो, आप किसके साथ जाएंगे? निर्मल चौधरी के पीछे कौन खड़ा है? कहां से इतनी ताकत मिलती है निर्मल चौधरी को? कहां से एक गांव का लड़का आज डिफेंडर में घूम रहा है? निर्मल, ये सवाल भी बनता है कि जिस तरीके से आप लगातार लड़ाई लड़ते हो, निर्मल चौधरी के फिलहाल आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष हो और कांग्रेस में हो। निर्मल चौधरी के पीछे कौन खड़ा है? कहां से इतनी ताकत मिलती है निर्मल चौधरी को? कहां से एक गांव का लड़का आज डिफेंडर में घूम रहा है? आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं सामाजिक कार्यक्रमों में जाता हूं तो हजारों लोग मेरे से प्यार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। उस जनता की ताकत और ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। यही सवाल मैंने जब रविंद्र सिंह भाटी यहाँ आए थे उनसे पूछा था और उन्होंने भी सेम यही जवाब दिया था। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जिस तरीके से आप धरने पर बैठे, हनुमान बेनीवाल के साथ आपके साथ अभिमन्यु पुनिया भी थे और तमाम कांग्रेस के नेता भी थे, तो क्या हम आगे भी आपको इस तरीके से देखेंगे लड़ते हुए जहां पर पार्टी के इतर आप लोगों की समस्याओं को लेकर खड़े होंगे, चाहे वो सचिन पायलट के साथ खड़े होने की बात हो या फिर हनुमान बेनीवाल के साथ? देखिए, मैं उस धरने के ऊपर जाके बैठा क्योंकि हम लोगों को जनता से प्यार है, उनकी भावनाओं की हम लोग कदर करते हैं। उस भावना को मजबूत करने के लिए, उनके हक अधिकार को लड़ने के लिए वहां हम लोग जाके बैठे। वहां कोई भी आके बैठो, सबका स्वागत है। हर आंदोलन के अंदर प्रत्येक जनप्रतिनिधि का स्वागत है कि वो कम से कम जनता की आवाज और उसकी भावनाओं को जिंदा रखने के लिए लड़ तो रहे हैं। वो लड़ाई चाहे कोई लड़ो, हम सब एक साथ हैं। तो आप आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, चाहे बिल्कुल। चाहे बेनीवाल खड़े हो या फिर पायलट खड़े हो? जी बिल्कुल, 100% ये बात सत्य है। देखिए, जब आदरणीय जी, जी, सचिन पायलट बताइए। साहब ने अजमेर से एक इस आरपीएससी को भंग करने के लिए और बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए यात्रा निकाली थी। 2023 में जब मैंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा था। जी। सचिन पायलट साहब ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए युवाओं और बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने के लिए यात्रा, वो जन संघर्ष जो यात्रा थी, उसके अंदर सबसे पहले आदरणीय पायलट साहब के साथ मैं उस समय भी था और आगे भी रहूंगा। तो इसी से एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि कल को अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल खड़े हो और एक तरफ सचिन पायलट खड़े हो, आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, जो पार्टी के नियम और कानून होते हैं, व्यक्तिगत और परिवार के सदस्य अपने रिश्ते अलग होते हैं और राजनीति के अंदर अपनी गरिमा होती है। जो भी पार्टी गाइडलाइन तय करती है, हम उस गाइडलाइन पे चलते हैं। राजनीति के अंदर जो सगे भाई होते हैं वो भी आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। तो सचिन पायलट साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, तो ये तय बात है, यदि वो लोग आमने सामने आएंगे और जहां पार्टी और संगठन की बात होगी तो हम लोग पार्टी और संगठन के साथ खड़े रहेंगे। तो ये मानकर चले कि आप सचिन पायलट के साथ जाएंगे जी अगर कल को बिल्कुल। कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो? जी बिल्कुल, ये तो तय बात है। ये तो तय बात है कि जहां पार्टी संगठन की और परिवार, जो पार्टी का परिवार है, उसकी जो गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करते हुए हम पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे।